हाल ही में पाकिस्तान के सबसे बड़े इस्लामी बैंक इस्लामी पर साइबर हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान के कई दीगर बैंकों पर भी साइबर हमले का खदशा मंडलाने लगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइबर हमला करने वाले और शहरियों के बैंक अकाउंट्स हैक करने वाले हैकर्स चोरी किए गए डेटा का क्या करते हैं और आखिर ये डार्क वेब क्या है। इस हवाले से साइबर सिक्योरिटी के माहिर मनाफ मजीद ने कहा कि मेरी और मेरे फर्म की तमाम माहिरीन की राय के मुताबिक सबसे पहले पाकिस्तान के एक बैंक पर साइबर हमला हुआ। जहां तक बाकी बैंकों के ATM कार्ड्स की चोरी और डाटा चोरी का सवाल है, तो FIA गुज़िश्ता 1 साल से ATM के फ्रॉड में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। इन फ्रॉड केसेस में चीनी शहरी भी मुलव्विस थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में डार्क वेब और क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड के हवाले से जो खबरें मौसूल हो रही हैं, उनमें ज्यादातर वो कार्ड हैं जो 1 साल से ATM कार्ड के फ्रॉड का निशाना बन रहे हैं और उस वक्त चोरी किया गया डाटा अब एकदम से सामने आ गया। ये बात तब सामने आई जब पाकिस्तान का एक मखसूस बैंक साइबर हमले का हदफ बना। मनाफ मजीद ने कहा कि मुल्क में मौजूद तमाम बैंकों के सारिफीन का डाटा हैक होने की खबरें बेबुनियाद हैं, क्योंकि मेरी खुद भी 4 मुख्तलिफ बैंकों से बात हुई है जिन्होंने इस खबर की तरदीद की है। हैकिंग के दौरान चोरी किए गए डाटा से मुतल्लिक बात करते हुए मनाफ मजीद ने कहा कि अगर किसी के पास आपका शनाख्ती कार्ड आ जाए या उसकी फोटो कापी आ जाए तो इस मालूमात को इस्तेमाल करते हुए बासानी एक जैली शनाख्ती कार्ड बनवाया जा सकता है। लेकिन ATM कार्ड का डाटा हासिल करने के लिए हैकर्स ATM मशीन के ऊपर ही अपनी एक डिवाइस नस्ब करते हैं, जिसके बाद जब आप ATM मशीन में अपना कार्ड डालते हैं तो हैकर्स की जानिब से नस्ब की गई डिवाइस ATM कार्ड की मैग्नेटिक चिप की मदद से आपका कार्ड में मौजूद आपका डाटा कॉपी कर लेती है। इसके अलावा आपकी तरफ से ATM मशीन में एंटर किया गया ATM कूपन कोड भी इस डिवाइस में कॉपी हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी के माहिर मनाफ मजीद ने कहा कि पाकिस्तान के बैंक्स का सिस्टम बहुत ज्यादा महफूज है, क्योंकि हम अभी मुल्क में डिजिटल बैंकिंग का मुतारिफ करा रहे हैं। लिहाजा जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल बढ़ रहा है, फ्रॉड की शरह में भी इजाफा हो रहा है। हमारे यहाँ मसला ये है कि कंज्यूमर्स को ये आगाही नहीं दी जाती कि आप अपनी जाती मालूमात को कैसे खुफिया रख सकते हैं। हर कार्ड के पीछे इस हवाले से कुछ पॉइंट्स तहरीर होते हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपने कार्ड के पीछे दस्तखत ही नहीं किए होते। इसीलिए जब भी हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वहाँ ना तो नाम मैच किया जाता है और ना ही दस्तखत। अब बैंक अकाउंट्स की हैकिंग के बढ़ते हुए वाकयात के बाद हम आज कारीन और बैंक सारिफीन के लिए चंद बेहद अहम और मुफीद तजावीज़ तहरीर कर रहे हैं। इन एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करके बैंक सारिफीन अपने अकाउंट्स को हैक होने से बचा सकते हैं। पहला काम ये किया जाए कि सारिफीन को हर माह या 2 महीने बाद अपना खुफिया कोड तब्दील कर लेना चाहिए। दूसरा ये कि अपने कार्ड के बैरून मुल्क ऑनलाइन इस्तेमाल पर पाबंदी आयद रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कार्ड का किसी भी किस्म का मशकूक इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इस पर कोई खरीदारी की गई है, तो फौरन अपने बैंक को मुतला करें ताकि वो इसे ब्लॉक कर सकें। और सबसे अहम ये कि अपने अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस की मालूमात से मुसलसल आगाह रहने के लिए SMS अलर्ट्स की सहूलत को लाजमी इस्तेमाल करें।